भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दिसंबर 2002 पार्ट 3 होगा ये। 1 और 2 में मैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 के क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ। अब हम सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इसी में करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और उसको समझना। हमारे पास जो सेक्शन 3 है उसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, जो 6 में ए पार्ट है वो एक थ्योरम है। इफ ए इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड, then given positive numbers I are epsilon however small and any number k however large, there exists a point z in the circle z minus a whole mod less than 1, यानी कि सेंटर का पॉइंट ए है, रेडियस 1 है, एट विच मोड ऑफ एफ जेड माइनस के मोड जो है लेस देन एप्सिलॉन। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वास्तव में कैसोराटी वीयरस्ट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट है। जब आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ोगे और ये करोगे तो सेम है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव कैसोराटी वीयरस्ट्रास थ्योरम आए तब भी आपको वही करना है जो आपको इसमें करना है। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ जो नंबर दे रखा होगा आपको वही वहां पे रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे के दिया है, यहाँ के, वहां अगर सी दे देंगे तो सी लिख देना। ठीक है, अगर एनी नंबर दिया है तो एनी नंबर लिखना, और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो आप भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देना। प्रोसीजर एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, और ये है आपके स्टेट एंड प्रूव रुचिज थ्योरम। ठीक है, अब मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी थ्योरम्स के नाम से। ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जितनी भी 22 ओवरऑल 22 नेमिंग थ्योरम्स हैं वो सारी मैंने कॉन्टिन्यूसली बना रखी है। तो उसमें ये वाली थ्योरम भी सोल्व है और ये वाली थ्योरम है, तो इसके लिए आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें से ये दोनों थ्योरम कर लेना। और उसमें ज़रूरी नहीं कि ये दो ही करें, बाकी थ्योरम्स भी आप कर लेना। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे, उसके ए पार्ट पे। देखिए, 0 से 2 पाई कोस एन थीटा अपॉन में 1 प्लस 2 ए कोस थीटा प्लस ए स्क्वेयर डी थीटा इज इक्वल टू दिस, ए स्क्वेयर लेस देन 1। इसका मतलब है कि जो ए है वो -1 से ग्रेटर है, और ये भी इसका मतलब हो सकता है कि भाई मोड ऑफ ए लेस देन 1। एक की बात है, इन तीनों में से कोई कंडीशन आ जाए सेम प्रोसीजर होगा। एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले आप इस ए पार्ट को देखिए कैसे सोल्व किया गया है, फिर हम सेकेंड पार्ट को भी करेंगे। देखिए, जो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर कोस एन थीटा है। तो एक चीज़ आप ध्यान से समझ लेना कि भाई हमारे पास जो e की पावर आयोटा एन थीटा होता है वो होता है कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब हमें कोस एन थीटा गिवन है तो हम यहाँ पर e की एन आयोटा थीटा लेके चलेंगे, लास्ट में रियल पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। और अगर साइन एन थीटा गिवन होगा, यहाँ पे एक्चुअली साइन एन थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम इमेजिनरी पार्ट को बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई e की पावर n आयोटा थीटा अपॉन 1 प्लस 2a कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर। सेम क्वेश्चन लिखा, बस कोस n थीटा की जगह पे e की पावर n आयोटा थीटा लिखा मैंने। अब 0 to 2 पाई e की पावर n आयोटा थीटा 1 प्लस ए स्क्वायर एक साथ में लिखा, a बाहर लिख दिया, 2 कोस थीटा एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पर आइए थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा। तो डी जेड का मतलब इसका डेरिवेटिव कर दो, e की आयोटा थीटा का e की आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा का आयोटा और आएगा, और थीटा का डी थीटा। फिर आयोटा e की आयोटा थीटा डी जेड के अपॉन में जाएगा, और उसकी वैल्यू आप लिख दोगे आयोटा तो एज इट इज, e की आयोटा थीटा को मैंने जेड माना था तो आयोटा जेड, यानी कि डी जेड अपॉन आयोटा जेड आ जाएगी वैल्यू डी थीटा की। इसके बाद एक चीज और आपको समझनी है, अगर मैंने z लिया e की आयोटा थीटा तो यूलर फंक्शन क्या कहता है, e की आयोटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और z इनवर्स मतलब e की आयोटा थीटा का भी इनवर्स करोगे तो माइनस आयोटा थीटा, वो हो जाता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, z प्लस जेड इनवर्स इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा, यानी कि अब मैं 2 कोस थीटा की वैल्यू ये लिख सकता हूँ। अब मैंने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की। देखिए, e की पावर आयोटा थीटा को z मान देंगे और जो n है वो पावर हो जाएगी, तो z की पावर n आ गया। ठीक है, अपॉन में था 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस में a इंटू में 2 कोस थीटा था, तो 2 कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास z प्लस जेड इनवर्स। ठीक है, तो वो ये लिख दिया। इधर डी थीटा था, डी थीटा की वैल्यू डी जेड अपॉन में आयोटा जेड, ये हमने निकाली थी डी थीटा की वैल्यू डी जेड अपॉन आयोटा जेड, तो वो मैंने यहाँ डी थीटा की वैल्यू रख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो 1 अपॉन आयोटा है वो तो मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे एक c ले लिया। c क्या है, c इज ए यूनिट सर्कल मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, ये कंडीशन में लिख दी।
क्योंकि उसमें जब कंप्लीट होता है जो सर्कल है तो उसमें पूरा टर्न होता है और उसमें फिर वही है 0 से लेकर के 2 पाई तक का वापस आपके पास लिमिट बन जाएगी। अब ये करने के बाद देखिए हमने नेक्स्ट में क्या किया, इन दोनों में से जेड्स के, देखिए पहले तो मैंने जो जेड इनवर्स था इस जेड को जब मैं अंदर सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये पूरी ही ब्रैकेट है, उस पूरे के साथ ये जेड मल्टीप्लाई होगा, आयोटा तो बाहर जा चुका, जेड इंटू वन जेड, ए स्क्वेयर जेड, फिर ये ए इंटू जेड है और ये भी जेड आकर के जेड स्क्वेयर हो गया, और ए इंटू जेड इनवर्स इंटू जेड, ये दोनों कट करके सिर्फ ए आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, जेड कॉमन लिया, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए कॉमन ले लिया, जेड स्क्वेयर प्लस 1, ये आ गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें से ए को भी कॉमन ले लिया, ए कॉमन लिया हमने, ए कॉमन लेने का मतलब है यहाँ पे 1/a हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर में से ए बाहर गया तो ए बचेगा, और इसको मैं a प्लस 1/a लिख सकता हूँ, यानी कि ये 1/a को बाद में लिख दिया, ए स्क्वेयर में से a कॉमन जाने के बाद a को पहले लिख दिया, फिर प्लस ये a कॉमन जा चुका है बाहर, सिर्फ जेड स्क्वेयर प्लस 1 बचेगा। इसके बाद ये जेड स्क्वेयर लिखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ए जेड प्लस 1/a जेड और प्लस में ये 1, यानी कि इसको सिस्टमेटिक वे में लिख दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म के फैक्टर बना करके, जेड स्क्वेयर फिर ए जेड प्लस 1/a इंटू जेड और प्लस 1, फिर फर्स्ट 2 में से जेड कॉमन लिया मैंने तो जेड इंटू जेड प्लस ए, लास्ट 2 में से मैंने 1/a कॉमन लिया तो यहाँ तो बच जाएगा जेड, क्योंकि 1/a कॉमन चला गया। कॉमन लेने का मतलब होता है उस वैल्यू से डिवाइड करना, जब मैं 1 को 1/a से डिवाइड करूंगा तो वो वास्तव में a हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई। अब इन दोनों में से जेड प्लस ए कॉमन आएगा और इनटू में बच जाएगा जेड प्लस 1/a। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर बन गए इसके, इज इक्वल टू 1/i इंटीग्रेशन, ये एफ जेड लिख दिया, यानी कि पूरे का पूरा जो फंक्शन है ना जेड एन अपॉन जेड प्लस ए जेड प्लस 1/a, ये एफ जेड मान लिया मैंने, और यहाँ पे साइड में लिख दिया कि वेयर एफ जेड इज इक्वल टू जेड पावर एन अपॉन जेड प्लस ए इंटू जेड प्लस 1/a। अब जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो z की वैल्यू माइनस है और z की वैल्यू -1/a, ये दो ऐसी वैल्यू है जिस पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और वो आपके पॉइंट कहलाते हैं पोल्स, यानी कि पोल्स ऑफ एफ जेड आर -a एंड -1/a। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका, सिंस मोड ऑफ a इज लेस देन 1, z इज इक्वल टू -a लाइज इन साइड द सर्कल। देखिए जब मोड ऑफ a लेस देन 1 है तो इसका मतलब -1 से बड़ा है और +1 से, ठीक है। अब अगर मान लो -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू मैं लेता हूँ तो वो 0 पॉइंट समथिंग ली जाएगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। जैसे मान लो 0.5 लिया मैंने तो 1/2 हो गया, 1/2 का फिर से रेसिप्रोकल करूंगा तो वो 2 बन जाएगा, तो 2 तो इस रेंज से बाहर चला गया, इसलिए सिर्फ -a जो है वही आपका इसके अंदर लाई करेगा और कोई 1/a वाली वैल्यू इसमें लाई नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो पॉइंट लाई करता है उसी पे हम रेज्यूट निकालेंगे। अब रेज्यूट निकालने का तरीका क्या होता है, लिमिट z टेंस टू -a, z टेंस टू -a है, इसका मतलब -a को जब इधर लाओगे तो z प्लस a, क्योंकि -a इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, वही डालने पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा था, तो वही आप यहाँ पे लिखोगे इनटू में एफ जेड, फिर एफ जेड की वैल्यू लिख दोगे, z प्लस a से z प्लस a कैंसिल, ठीक है। अब जो भी कुछ बचा उसमें लिमिट z की वैल्यू -a पुट कर दो, तो ये -a की पावर n अपॉन -a प्लस 1/a, फिर -1 की पावर n सेपरेट कर दी, a की पावर n अलग कर दी, एलसीएम लिया -a² प्लस 1, यानी कि 1 -a² लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में a, ये a वापस ऊपर जा करके a की पावर n प्लस 1 हो जाएगा और नीचे 1 -a² बच जाएगा, ठीक है। फिर कहती है भाई बाई कॉची रेज्यूड थ्योरम। कॉची रेज्यूड थ्योरम क्या कहती है कि ये जो फंक्शन है वो इक्वल होता है 2πi सम ऑफ रेज्यूड्स, लेकिन यहाँ पर एक ही का निकला है तो सेम एज इट इज जो भी रेज्यूड निकला वही लिख दोगे आप यहाँ पर। ये लिखने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए जो i था, i में 1/a और था, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली, यानी कि इसकी वैल्यू 2πi हमने साथ में ये लिख दी, और 1/a इंटीग्रेशन से पहले जो था वो वैल्यू लिखी जाएगी, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, a की पावर n प्लस 1/a है तो वो a की पावर n बच जाएगा, -1 की पावर n अपॉन 1 -a², ठीक है। फिर i की जो वैल्यू हमने ली थी वो एज इट इज लिख दी, और राइट में साइड में ये लिख दिया मैंने, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स बोथ साइड, क्योंकि इसमें आयोटा तो है नहीं, अगर आप लिखो भी तो इसको आयोटा 0 लिख दो, ठीक है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट लिख दोगे, या सिर्फ इक्वेटिंग रियल पार्ट बोथ साइड, तो इसमें आएगा कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, तो रियल पार्ट सिर्फ कोस एन थीटा होगा, उसके अपॉन में डिनोमिनेटर ये लिख दोगे और वो इसके
इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें इसमें क्वेश्चन में वेरीफाई करना था, यही आपका आंसर है। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट पे क्या कि बाय मेथड ऑफ काउंटर इंटीग्रेशन प्रूव एट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्वेयर 5 पाई अपॉन 144। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें हमने वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर आपके पास मान लो जनरल ही सॉल्यूशन मैं आपको निकाल के दे दूं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन की एक जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, उसका मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। उसमें ए और बी जो भी होंगे वो इससे कंपैरिजन करके रख देना। जैसे कि मान लो आपके पास फॉर्म ये आ जाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र होल स्क्र, ये कंडीशन आ जाए, तब आप इसको इससे कंपैरिजन करोगे तो ए स्क्र की वैल्यू तो 1 आ गई, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 और बी स्क्र इक्वल टू 4, यानी बी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब हमारे पास क्वेश्चन इसका कैसे होगा वो देखिए, एक मिनट और रखना। जनरल कंडीशन ये देखिए, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र होल स्क्र, ठीक है, वेर ए इज ग्रेटर देन 0 बी इज ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू जेड स्क्र प्लस बी स्क्र होल स्क्र। कंसिडर काउंटर सी एफ जेड डी जेड वेयर सी इज द क्लोज काउंटर consisting of gamma, the upper half of large circle mode of z is equal to में r and the real axis from minus r to r, then काउंटर जो आपका c होगा एफ जेड डी जेड वो इक्वल होगा गामा एफ जेड डी जेड प्लस माइनस आर टू आर एफ जेड डी जेड। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। क्लोज काउंटर के लिए अगर कोई भी एक c है, अगर वो दो हिस्सों में ब्रेक होता है इस तरह से, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। पोल्स ऑफ एफ जेड आर जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए। देखिए हमारे पास जेड स्क्र प्लस ए स्क्र था डिनोमिनेटर, जब हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो जेड स्क्र इज इक्वल टू माइनस ए स्क्र, फर्दर सिंप्लीफाई करके जेड की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा ए, क्योंकि माइनस में है तो अंडर रूट माइनस 1 आयोटा होता है। उसी तरह से जेड स्क्र प्लस बी स्क्र के इक्वल टू 0 रखोगे तो वहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा बी, और डबल का मतलब होल स्क्र था इसलिए डबल रिवाइज होगा वो। तो ओनली पोल्स ऑफ एफ जेड लाइंग विद इन सी आर आयोटा ए आयोटा बी, इसमें पॉजिटिव वाले केस को लेंगे हम, सिर्फ प्लस में ये हैं, ठीक है। तो फिर इन पे आप रेज्यूड निकालोगे सब पे बारी बारी करके। रेज्यूड एट जेड इज इक्वल टू आयोटा ए, और उसका तरीका होता है लिमिट जेड टेंस टू आयोटा ए ब्रैकेट में जेड माइनस आयोटा। देखिए जो ये वैल्यू है ये इधर जाके माइनस हो जाएगी, जेड माइनस आयोटा लिखा जाएगा। इनटू में जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको हम लिखते हैं। उसके बाद हम ऊपर नीचे जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करेंगे। आप ध्यान से देखिए ये तो है जेड माइनस आयोटा ए, नीचे डिनोमिनेटर में जेड स्क्र प्लस ए स्क्र है तो इसका मतलब जेड माइनस आयोटा ए और जेड प्लस आयोटा ए आप लिख सकते हो, और जेड स्क्र प्लस बी स्क्र होल स्क्र आपके पास है ही, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जो बच गया उसमें जेड की जगह पे आयोटा ए पुट कर दो, यहाँ आयोटा ए तो आयोटा ए प्लस आयोटा ए टू आयोटा ए, ब्रैकेट में यहाँ पर आप पुटअप करोगे आयोटा ए का होल स्क्र, तो आयोटा स्क्र तो -1 ए स्क्र तो बी स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्र हो जाएगा ए की वैल्यू।
अब z प्लस आयोटा भी देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारे पास कंडीशन होती है कि 1/n-1 फैक्टर, क्योंकि 2 पावर है तो n आएगा 1, तो 1/n फैक्टोरियल लिख दो यहाँ पर। फाई डैश आयोटा बी, यानी कि जो भी हम फंक्शन मानेंगे उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, आयोटा बी, और फिर उसके अंदर आयोटा बी रख दोगे, जहाँ पे फाई जेड क्या है 1/z² प्लस a² इंटू में z प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव में सबसे पहले क्या होगा कि 1/z² प्लस a² एज इट इज, इसकी पावर -2 है, -2 आगे z प्लस आयोटा बी की पावर -3 हो जाएगी, वो डिनोमिनेटर में जाके +3 हो जाएगी। सेम वे में वैसे ही 1/z प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर एज इट इज, जो स्टार्टिंग में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, तो इसकी पावर है 1, ऊपर जाके -1 आगे 1/z² प्लस a² की पावर -2 हो जाएगी, और -2 नीचे जाके +2 हो जाएगी। और फिर z² जो है उसका भी डेरिवेटिव करोगे 2z, क्योंकि इसमें सिर्फ z है, इसमें z² है, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि हमने जो फाई जेड लिया है उसमें सिर्फ z प्लस आयोटा बी लिया है, यहाँ पर z² प्लस b² था, लेकिन हमने नेगेटिव वाला केस रिजेक्ट करके सिर्फ z प्लस आयोटा बी वाला केस लिया। उसके बाद जो भी मैक्सिमम दोनों में कॉमन जा सकता था वो मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो कुछ भी बचा उसके अंदर z की वैल्यू आयोटा बी पुटअप कर दी। आयोटा बी पुट करने पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म करके जो भी हम एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद सोल्व करके देख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेज्यूड होगा z इजिकल टू आयोटा बी, वो हमारे पास ये आ जाएगा, दोनों रेज्यूड आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, रेज्यूड एट z इजिकल टू आयोटा ए प्लस रेज्यूड एट z इजिकल टू आयोटा बी इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, मतलब पहली वैल्यू जो आई थी रेज्यूड की वो, और जो सेकंड वाली वैल्यू आई थी रेज्यूड की वो, दोनों को एडिशन कर दोगे। एडिशन करके 2 दोनों में कॉमन है, a² माइनस b² का होल स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है, और जो बच गया वो अंदर रख करके उसका एलसीएम ले लिया, 2b³ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन बन जाएगी। और इसमें भी फिर इन्होंने देखिए यहाँ पर एक वो कर रखा है सॉल्यूशन सा कि भाई 2b³ है, इसमें -2b² a लिखा और माइनस में b² बाद में लिख दिया, फिर उसके फैक्टर बना करके ये कंडीशन आ गई आपके पास, फैक्टर बनाया आपने और ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, फैक्टर कैसे बनेंगे। ये ऐसे है 2b³ माइनस 3b² a प्लस a³, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि ये 2b³ है, तो 2b³ माइनस में 2b² a माइनस b² a प्लस a³, इन दोनों में से देखते क्या कॉमन है। इन दोनों में से अगर हम देखें तो b² कॉमन है और 2b कॉमन है, 2b² कॉमन लिया, यहाँ बच गया b माइनस a, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लेता हूँ और a कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा b² माइनस a²। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2b² इंटू b माइनस a, इसके फैक्टर बना दिए b माइनस a b प्लस a। अब मैंने क्या किया, b माइनस a फिर कॉमन ले लिया, 2b² माइनस a इंटू b प्लस a, ये कंडीशन बच गई। फिर b माइनस a आपके पास आ गया, इसमें फिर ये आ गया 2b² माइनस ab माइनस a²। अब इसके फिर से हम करते हैं, ये देखो b² माइनस a² एक साथ लिख दिया, और फिर प्लस में b² माइनस a भी फिर से लिख दिया। देखिए 2b² था तो एक b² यहाँ लिखा है क्या, और माइनस a² इसके साथ और माइनस a भी इसके साथ। फिर ये b माइनस a, इसमें से फैक्टर बनेंगे b माइनस a b प्लस a और प्लस में b कॉमन b माइनस a, तो b माइनस a फिर बाहर आ जाएगा स्क्वायर, ये बाहर गया तो b प्लस a और प्लस b, यानी कि ओवरऑल हमारे पास b माइनस a का होल स्क्वायर 2b प्लस a, ये फैक्टर बन गए इसके, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना इस फैक्टर के। और ये फैक्टर बनने के बाद ऊपर नीचे जो कैंसिल होता है कैंसिल, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये a² माइनस b² का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वाला माइनस वाला तो कैंसिल हो गया, प्लस वाला बच जाएगा आपके पास, ठीक है। सो बाई कोची रेज्यूड थ्योरम, ये कंडीशन आप लिखेंगे 2 पाई आयोटा, और जो भी रेज्यूड हमारे पास निकल करके आया वही लिख देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इन दोनों का एडिशन है, यानी कि जो गामा और जो -r2r वाला दोनों का एडिशन ये आया आपके पास।
इसके बाद जैसे ही मैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी लूँगा तो z एफ जेड जो है 0 होता है, और r को इन्फिनिटी लूँगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। ये एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि भाई गामा के रिस्पेक्ट जब r को इन्फिनिटी लेता हूँ तो एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा आपका 0। फिर टेकिंग लिमिट्स एज r टेंस टू इन्फिनिटी इन 1 वी गेट, जो इक्वेशन 1 थी उसमें जो माइनस आर टू आर बचा था उसमें r की जगह इन्फिनिटी लिख दिया, सिर्फ ये बच गया क्योंकि गामा वाला केस तो आपके पास 0 हो चुका। अब इसमें इधर तो एफ जेड की वैल्यू लिख दो और इधर जो आपके पास ये सोल्व होकर के जो वैल्यू आई ये वाली वैल्यू वो एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी, जैसे हमने कंसिडर की थी कि भाई जेड स्क्वेयर प्लस 1 था और जेड स्क्वेयर प्लस 4 था और उसका होल स्क्वेयर था, तो यानी कि ए की वैल्यू तो 1 आई और बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है तो बी की वैल्यू 2 आई, तो इसके अंदर ए की जगह 1 और बी की जगह पे जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्लियर हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म मैंने इसलिए कराई क्योंकि जरूरी नहीं कि भाई 1 और 4 ही आए, वो वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी देंगे वही आपको ए और बी की जगह पुट कर देना, लेकिन प्रोसीजर आपका यही रहेगा सोल्व करने का।